हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और ये हम लोग का सीरीज चल रहा है डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन में हम लोग देख रहे हैं लेक्चर नंबर 6। ठीक है, अब तक हमने 5 लेक्चर आपको बताया। ठीक है, इसमें अभी तक हमने पढ़ा डिफरेंशिएशन के प्रोसेस के बारे में, फार्मूला के बारे में, प्रोडक्ट रूल के बारे में और डिवीज़न रूल के बारे में। और सबसे बड़ी बात है कि चेन रूल का यूज हम लोग कैसे कर रहे थे, ये हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। और इससे पहले हम लोग पिछले जो वीडियो था उसके लास्ट में हमने एक होमवर्क आपको दिया था कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जो फॉर्मूला था डिफरेंशिएशन का वो याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो हम आशा करेंगे कि आप फार्मूला को याद रखे होंगे और फिर हम उसी फार्मूला को फिर से एक बार हम लोग दोहराएंगे और उसको साथ साथ में याद करते चलेंगे। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और भी इससे रिलेटेड कोई फार्मूला आएगा तो हम लोग उसको देखते चलेंगे। ठीक है, तो आप 10C को बनाने से पहले आर.एस. अग्रवाल के एक एक्सरसाइज नंबर 10C को बनाने से पहले इन सभी फार्मूला पे आपको ध्यान देना होगा। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री और फंक्शन का हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो उसका हम लोग डिफरेंशिएशन पहले इसका फार्मूला पढ़े थे, तो एक बार फिर हम उसको लिख देना चाहेंगे आपके पास में, और ये आपको याद होना भी चाहिए। y इक्वल टू साइन इनवर्स x है, तो इसका डिफरेंशिएशन यदि निकालें dy/dx तो क्या होगा, तो आप पढ़े थे, याद है आपको, 1/√(1 माइनस और ब्रैकेट का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ x होता था, अगर यहाँ ब्रैकेट में x है तो यहाँ x का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ y होता तो y का स्क्वायर, z होता तो z का स्क्वायर, अल्फा होता तो अल्फा का स्क्वायर, 2 बीटा होता तो 2 बीटा का स्क्वायर करते। ठीक है, इसी तरह से दूसरा क्या फॉर्मूला था जी, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता था, dy/dx इक्वल टू 1/, यहाँ केवल माइनस हो जाता है। ठीक है, याद होगा आपको, 1 माइनस ब्रैकेट का स्क्वायर। इसी तरह तीसरा क्या फॉर्मूला था, y इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट x, तो dy/dx इक्वल टू क्या था जी, तो 1/1 प्लस और ब्रैकेट का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। ठीक है, चौथा फॉर्मूला था y इक्वल टू कॉट इनवर्स x, तो dy/dx इक्वल टू क्या होता है, 1/ माइनस केवल इसमें लग जाएगा 1 प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर। ठीक है, पांचवा में y इक्वल टू सेक इनवर्स x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा जी, तो dy/dx 1/, इसको हम मॉड में लिखते थे। ठीक है, यानी ये जो वैल्यू होगा हमेशा आपको पॉजिटिव देगा। ठीक है, और ये होता था ब्रैकेट का स्क्वायर -1, तो ब्रैकेट में क्या है, x है, तो x का स्क्वायर कर लेंगे। और छठा फॉर्मूला होता था y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स ब्रैकेट x, तो dy/dx इक्वल टू 1/, माइनस हो जाता है क्या, ब्रैकेट में मॉडुलस में x, और ये हो जाएगा x स्क्वायर -1। तो ये देखिएगा, दो फॉर्मूला एक टाइप का है। फिर से आप ध्यान देते चलेंगे कि साइन इनवर्स x dy/dx सब में है, इस सब से तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। dy/dx को यदि हम मिटा भी देते हैं तो चलिए, और थोड़ा सा देखने में आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए dy/dx को हटा दिए, dy/dx क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। तो चलिए y इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग लिखेंगे 1/, और 1 माइनस √(1 माइनस ब्रैकेट का स्क्वायर यहाँ। इसी तरह यहाँ केवल माइनस लग जाएगा। tan में क्या है जी, तो 1/1 प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर, तो इसमें हो जाएगा माइनस लग जाएगा। सेक का है तो 1/ मॉडुलस x और √अंडर ब्रैकेट का स्क्वायर -1, तो इसमें माइनस लग जाएगा। और यही फार्मूला होता है क्या, देखिए ये दोनों आपस में इक्वल हैं लगभग, ये दोनों केवल माइनस और प्लस का फर्क होता है। तो याद हो गया होगा। तो हमने पहले आपको 12 से 13 फार्मूला बताया था डिफरेंशिएशन का।
ठीक है, कि साइन का क्या होता है, कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का, कोसेक का क्या होता है, एक्स के पावर एन का क्या होता है। तो इस तरह के जो फॉर्मूला आप देखे थे, लॉग एक्स का क्या होता है, ये सब देख लिए थे। तो इसमें आप और 6 फार्मूला को ऐड कर लेंगे, ठीक है, और इसके बाद हम लोग देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ इसका प्रूफिंग हम लोग एक बार जान लेंगे। जैसे y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/√(1 माइनस ब्रैकेट का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर। तो इसका अगर प्रूफिंग देख लेंगे तो एक दो हम प्रूफ इसमें बताएंगे तो आप सब बना सकते हैं। बहुत ही आसान है जी, ठीक है। तो हम आशा करेंगे कि आप कॉपी किताब के साथ में ही होंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे RS अग्रवाल का 10C के जितने भी क्वेश्चन है एक एक करके हम लोग देखते चलेंगे। तो बिना इस फार्मूला का वो आप बना ही नहीं सकते हैं। तो फार्मूला तो आपको याद रखना होगा, ठीक है। अगर आप फार्मूला याद नहीं रखते हैं तो क्या करेंगे, किताब के पीछे जाएंगे और फिर देखेंगे, फिर आएंगे, फिर बनाएंगे। तो उससे अच्छा रहेगा कि आप फार्मूला को याद रखें और ये आपके साथ साथ चलेगा। एग्जाम में बहुत बहुत महत्वपूर्ण आपका ये फार्मूला होगा। तो चलिए हम लोग अभी प्रूफिंग पढ़ लेंगे। क्या एक देख लेंगे साइन का, एक टेन का, किसी का देख लेते हैं, कॉस का ही। तो इस तरह से अभी हम लोग देखें क्या कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डिफ्रेंसिएशन का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो इसका अगर हम बोलें कि डिफ्रेंसिएशन ये होता है तो कैसे होता है, ये आपके मन में बात चल रहा होगा, ठीक है ना, कि ये डिफ्रेंसिएशन होता है तो कैसे होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। जैसे हमने लिखा क्या, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, ठीक है। हमने क्या लिखा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। तो यदि हम आपके कहें कि आप बताइए थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एक्स इक्वल टू क्या होगा, तो आप कहेंगे क्या कि साइन थीटा, ठीक है। या हम बोलेंगे कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कॉस थीटा। इस चीज़ को आप समझ रहे हैं। जैसे हमको साइन इनवर्स एक्स में हमको जो ज़रूरत था तो हम फिर इसको यहाँ से निकाल लिए एक्स का वैल्यू, इसी चीज़ को ऐसे करके उलट के लिख दिए, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझ रहे हो कि साइन इनवर्स एक्स बराबर यदि थीटा है तो हम एक्स इक्वल टू कह सकते हैं कि साइन थीटा होगा, ठीक है ना। इसी तरह अगर टेन का लिखे तो टेन का भी कह सकते हैं। या हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि यदि साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू एक्स है तो एक्स इक्वल टू कह सकते हैं क्या है, साइन थीटा। इस तरह से भी लिख सकते हैं। या हम बोल सकते हैं कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू एक्स है तो हम कह सकते हैं कि एक्स इक्वल टू कॉस थीटा। इसी तरह टेन का भी लिख सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको समझ लेना क्या होगा कि यदि हम इसको इधर से लिखें या इधर से लिखें बात तो बराबर होगा, ठीक है। दोनों का वैल्यू वही होगा। हमको जिसका ज़रूरत है उसको हम अपने रूप में उसको ढाल सकते हैं। इस चीज़ को आपको समझ लेना है। अब हमको प्रूफ करना क्या है कि साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/√(1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए क्या है जी, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो कहेंगे कि 1/√(1 माइनस एक्स का स्क्वायर होता है। ये होता है, ये ना होता है। इसको हम और ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, dy/dx 1/√(1 माइनस ये स्क्वायर, ठीक है। यही हमको प्रूफ करके देख लेना है कि क्या होता है। इस चीज़ को आप समझ लें। मान लेते हैं कभी एग्जाम में कभी गलती से पूछ दिया, ठीक है, तो हम लोग प्रूफ करके देख लेंगे कि कैसे ये होता है, ठीक है। तो चलिए एक चीज़ आप बताइए कि यदि y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है तो फिर हम जो अभी बताएं उसको उलट के आप तो लिख सकते हैं। या हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू साइन वाई, ऐसे लिख सकते हैं। अभी हम जो लिखे हैं कि साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो थीटा इक्वल टू साइन एक्स, इस तरह से। तो हम यहाँ x इक्वल टू साइन वाई लिख दिए। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। अगर हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dx/dx ये कट के आपको कितना मिल जाएगा, 1। लेकिन हमको डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हम कहेंगे क्या कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, x नहीं,
हम पिछले जितने भी आप लेक्चर में देखें कि जो भी डिफ्रेंशिएट कर रहे थे तो x के रिस्पेक्ट में, यहाँ हमको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन चाहिए, ठीक है ना। यहाँ दिया है तो y कर लेंगे। तो चलिए dx बाई dy इक्वल टू साइन y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा जी, तो कहेंगे कि cos y हो जाएगा। साइन y, जैसे साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x होता था, तो उसी तरह से कह सकते हैं कि साइन y का डिफ्रेंशिएशन cos y हो जाएगा। बस सिंपल सा तो बात है, ठीक है। तो हम चाहेंगे क्या कि हमको प्रूफ करना है dy बाई डी एक्स ना, तो हम इसको उलट देते हैं। तो चलिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो कहेंगे कि 1 बाई cos y। इतना समझ रहे हैं। अब चलिए यहाँ cos y दिया है, या हम कह सकते हैं क्या कि साइन स्क्वायर y प्लस कॉस स्क्वायर y इक्वल टू 1 होता है। इस चीज़ को तो आप जान रहे हैं, और बहुत पहले से आप तो बचपन से ये जानते आ रहे हैं कि साइन स्क्वायर y प्लस कॉस स्क्वायर y इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हम कह सकते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू या कॉस y इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर y, ऐसे लिख सकते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना बराबर हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ हम कर देते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस यहाँ लिख देते हैं क्या, साइन स्क्वायर y, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ आप देख लीजिए कि x इक्वल टू आपने क्या रखा है, तो x इक्वल टू साइन y, तो यहाँ पर रख दें, पुट कर दे वैल्यू x इक्वल टू साइन वाई। तो साइन y का वैल्यू यदि x यहाँ पुट कर दिया जाए तो क्या मिलेगा, 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। और यही तो फॉर्मूला हम लोग देख रहे थे, यही तो आपको निकालना था कि इतना बराबर इतना होता है। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसको नोट करना चाहें तो आप नोट कर लेंगे, और फिर हम अगला एक देख लेते हैं कोई इसमें से। चलिए तो हम इसको मिटा देते हैं, लिख लिए होंगे इसको। चलिए एक हम लोग देख लेते हैं, टैन कॉट कुछ भी हो। एक हम लोग देख लीजिए क्या, y इक्वल टू कॉट इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस, ये हो जाता है -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर होता है। तो इसका हम देख लेते हैं एक बार, ये हमको निकालना है कि इतना बराबर इतना होता है क्या और कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए हम इसको क्या लिखते हैं, x इक्वल टू कॉट y, ठीक है, और डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में हमको डिफ्रेंशिएट करना है। तो dx बाई डी वाई लिख देते हैं। कॉट y का डिफ्रेंशिएशन क्या जानते हैं आप, तब पिछले हम बताए हैं 6 फार्मूला में ट्रिग्नोमेट्री के कि क्या कॉट y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर y हो जाएगा, ठीक है। कॉट y का डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर y हो जाता है। तो चलिए इसको उलट देते हैं, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो कहेंगे कि 1 बाई माइनस कॉसेक स्क्वायर y। अच्छा एक चीज़ और आप जान रहे हैं, कॉसेक स्क्वायर y बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर y, ये होता है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई माइनस है 1 प्लस कॉट स्क्वायर y, ठीक है। और यहाँ देखिए कॉट स्क्वायर y का वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे कि x है, तो इसके बराबर कह सकते हैं -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से इसका प्रूफिंग होगा। तो उसी तरह से आप करते आएंगे, एक एक करके देखते चलेंगे। तो अगर हम कहें कि आपको यदि एक्सरसाइज 10C बनाना है तो इस फार्मूला को आपको याद रखना होगा, और एक एक करके हम इस क्वेश्चन को बनाते चलेंगे। जितने भी 10C में क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो हम लोग एक एक करके बनाते चलेंगे, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन करेंगे। चले देखेंगे, तो अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 10C का क्वेश्चन। अब आपके पास फार्मूला लगभग हो गया होगा, 18 से 20 फार्मूला हो गए होंगे, ठीक है। तो हम लोग अभी देखेंगे क्या, एक्सरसाइज
10C, एक्सरसाइज 10C किसका जी? तो RS अग्रवाल। ठीक है, तो हम लोग इसका देखते चलेंगे। क्वेश्चन में हम लोग पहला लिखेंगे, पहला नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको फार्मूला याद होगा तो इसमें आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, केवल फार्मूला आपको रख लेना है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि इसका डिफ्रेंसिएशन निकालें, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वो आप जो जान रहे हैं। ठीक है, याद होगा, हम बार बार इसमें बोलेंगे नहीं, बस आपको इस तरह से लाइनिंग खींच के आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे क्या? dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला आप याद होगा आपको। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है, बस साइन में केवल चेंज होता है। साइन थीटा का जो साइन इनवर्स एक्स का होता है तो कॉस में केवल माइनस हो जाता है। तो हम कहेंगे क्या कि कॉस इनवर्स 2x। ठीक है, और यहाँ क्या लिखेंगे जी? यहाँ कॉस इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन तो निकाल लेंगे। अब यहाँ बच गया क्या? ये जो बच गया इसका भी तो डिफ्रेंसिएशन होना चाहिए। ये जो बच गया तो यहाँ लिखेंगे 2x इंटू, अब ये क्या हो जाएगा जी? तो यहाँ हो जाएगा, इसी को सेम यहाँ लिख देते हैं, अब ये dx हो जाएगा। तो अब इसको लिखेंगे क्या? तो आप कहेंगे कॉस इनवर्स का होता है फॉर्मूला -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस, अब जो ब्रैकेट में होता है उसका स्क्वायर कर लेते थे, तो इसीलिए तो हम आपको बार बार बोल रहे थे कि ब्रैकेट का स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट का स्क्वायर करें तो यानी 2x है ब्रैकेट में, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अब चलिए, अब इसका भी तो डिफ्रेंसिएशन निकालना होगा, तो इसका क्या हो जाएगा? 2x का डिफ्रेंसिएशन 2। अब चलेंगे तो क्या लिखेंगे क्या? -2 बाई रूट अंडर, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर इस तरह से आप निकाल लेंगे। इसी तरह से अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एक क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, दूसरा तो आप बना लीजिएगा। तीसरा में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल टू साइन इनवर्स, y इक्वल टू सेक इनवर्स रूट अंडर x, सेक इनवर्स रूट अंडर x है। तो चलिए अब इसका डिफ्रेंसिएशन निकालना है, तो कहेंगे क्या? dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ लिख लेंगे सेक इनवर्स, ब्रैकेट में यानी रूट में x है, और फिर हमको इस ब्रैकेट को यानी रूट को हटाना होगा, तो डिफ्रेंशिएट करिए, फिर आप इस तरह से डिफ्रेंशिएट करना होगा आपको। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे कि इसको कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए। तो आप बताइए, सेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन अभी आप क्या पढ़े हैं? ठीक है, तो 1 बाई सेक का 1 बाई मॉडुलस एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर और -1 था। ठीक है, तो इस फार्मूला को अभी आप पढ़े हैं। इस फार्मूला, बस इसमें फार्मूला आपको लिख देना है। सेक का होता है क्या? 1 बाई, यहाँ मॉडुलस एक्स मतलब ये तो पॉजिटिव है ही, रूट। ठीक है, अब चलिए रूट अंडर ब्रैकेट का स्क्वायर और -1 ये होगा, और फिर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 बाई 2 रूट अंडर एक्स। अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या? 1 बाई रूट अंडर एक्स, और रूट अंडर एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स, इससे पहले 2 है तो 2x लिख देते हैं, और ये हो जाएगा कितना? x का ब्रैकेट हट जाएगा और -1। ठीक है, यहाँ से ब्रैकेट हटा लेंगे तो हो जाएगा कितना? -1 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे क्या? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है y इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई ए, y इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई ए, इसका dy बाई डी एक्स निकालना है। क्वेश्चन नंबर ये 4 है।
dy/dx इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, तो साइन का तो 1/√1 माइनस ब्रैकेट का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दें इनटू, अब इसका डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे तो 1/a हो जाएगा, क्योंकि a तो कांस्टेंट है और x का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा। तो चलिए इसको हम सोल्व करेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं, ये देखिए x स्क्वायर और a स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बटा a स्क्वायर इंटू 1/a, और कह सकते हैं a ऊपर चलाएगा तो a/√a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा इंटू 1/a। यहाँ से आप इसको काट लेंगे तो इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा 1/√a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, तो ये 4 नंबर हुआ क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 आप बना लेंगे, 6, 7 तक बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 8। एक हम क्वेश्चन बताते चल रहे हैं और हम कोशिश मेरा ये रहेगा कि आपसे कोई क्वेश्चन तो देखेंगे हम लोग। कौन सा क्वेश्चन? 8 नंबर। 8 से पहले तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे छूटेगा, हमको ये लगता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है कॉट इनवर्स x3, कॉट इनवर्स x के पावर 3 है। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन है कॉट इनवर्स x3। तो चलिए यहाँ इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो dy/dx निकाल लीजिए। तो dy/dx इक्वल टू कॉट का डिफ्रेंसिएशन तो आप समझ सकते हैं -1 ये होता है कितना 1 + x³ का स्क्वायर। ठीक है, और इंटू अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 3x² हो जाएगा। तो इसको और लिख दीजिए थोड़ा सिंप्लीफाई करके, 3x² माइनस में यहाँ है और 1 + x के पावर 6। ठीक है, डायरेक्ट ही आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग और अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 8 के बाद 9 आप। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग 9 देखेंगे, 10, 11। इससे पहले हमको कुछ एक फार्मूला और जानना होगा। ठीक है, इससे पहले हमको एक थोड़ा सा एक फार्मूला है वो हमको जानना होगा कि क्या होगा। तो देखिए जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जो इस तरह का क्वेश्चन था यहाँ तक आप बना रहे थे, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन नंबर 9 जाइएगा तो इस तरह से आप बना सकते हैं, लेकिन एक फार्मूला यदि पढ़ लेते हैं तो उससे और बेटर हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम उसको दोनों तरीक़ा से आपको बना के दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को दोनों वे से हम लोग बना के देखेंगे कि कैसे होगा। तो देखिए यदि आपको कहा जाए क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको दिया गया है y इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस एक्स, y इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस एक्स है। ठीक है, तो ये दिया गया है y इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस एक्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि कुछ फार्मूला इस टाइप से होते हैं। जैसे देखिए एक आप तरीका समझ लीजिए कि यदि साइन इनवर्स और यहाँ कॉस में साइन एक्स रहे, ठीक है, साइन इनवर्स कोष्ट में साइन एक्स रहे तो यहाँ एक्स हो जाता है। यदि कॉस इनवर्स और कॉस एक्स रहे तो ये एक्स से हो जाएगा। यदि टैन इनवर्स टैन एक्स रहे तो ये एक्स ही हो जाएगा। इस चीज़ को आप एक बार समझ लीजिए फिर से। यदि साइन है और साइन यहाँ रहे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। यदि कॉस है और यहाँ कॉस हो रहा है तो यहाँ एक्स से रह जाएगा। टैन है और यहाँ टैन रहे तो यहाँ एक्स से हो जाएगा। मतलब यदि कहने का क्या है कि यदि यहाँ थीटा रहता तो यहाँ थीटा होता, यहाँ थीटा रहता तो यहाँ भी थीटा होता, यहाँ थीटा रहता तो यहाँ थीटा। यानी जो बाहर में इन्वर्स है और उसके एंगल में यदि वही फंक्शन रहे, ठीक है, साइन का इन्वर्स रहे और साइन का फंक्शन उसके एंगल में रहे, तो हम उसके बदले बोलेंगे क्या कि आपस में सब कट छट के कितना मिलेंगे, एक्स मिलते हैं। ठीक है,
तो इस चीज़ को यदि आप याद रख लेते हैं, इसको बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे हम लोग देखेंगे क्या कि इस टाइप से मैं जैसे एक आध क्वेश्चन इसमें हम लोग देख लेंगे। मान लेते हैं कि एग्जाम्पल में ऐसे देते हैं, जैसे यहाँ हम कर दिए साइन इनवर्स और यहाँ साइन थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा जी, थीटा हो जाएगा। यदि हम बोल दिए कि साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, तो यहाँ 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है। यदि हम बोल दिए कि कॉस इनवर्स, यहाँ हम बोल दिए कॉस x/2, तो यहाँ x/2 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से इसमें कुछ है नहीं, बस खाली आपको ध्यान में रखना है कि साइन इनवर्स हो और उसके एंगल में साइन हो, तो वो जो भी होगा इसका एंगल तो वो हो जाता है। ठीक है। तो जैसे इसका अगर नॉर्मल तरीका से हम लोग देखें, केवल फंक्शन का यूज ना करके जो हम लोग पहले पढ़े थे उसी का हम लोग देखें, तो कैसे अगर यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे अगर हम कहें क्या कि dy/dx इक्वल टू क्या होगा, तो आप कहेंगे क्या कि साइन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन कीजिए पहले, तो साइन इनवर्स कॉस x। ठीक है। और फिर यहाँ कॉस x, फिर इसी चीज़ को हम इस पे लिख देते हैं सेम टू सेम, और फिर यहाँ dx हो गया। तो हम कहेंगे कि साइन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो आपको तो याद होगा, तो साइन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/√1 माइनस और क्या, जो भी ब्रैकेट में रहे इसका स्क्वायर, तो cos x होता है cos x का स्क्वायर इनटू, अब इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, तो इसका डिफ्रेंसिएशन हम लोग क्या कहेंगे कि cos का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन x होता है। इस चीज़ को आप समझ रहे हैं, cos का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन x होता है। अब इसको और थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस, अच्छा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर होगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो यहाँ माइनस है, इस तरह से लिखें, यहाँ कितना है माइनस साइन एक्स है। ठीक है। अब चलिए इतना बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इतना इक्वल टू इतना इक्वल टू क्या लिख सकते हैं जी, तो माइनस साइन एक्स बटा साइन एक्स, ये समझ सकते हैं। ये ऊपर साइन एक्स और ये क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा इस पर, तो साइन एक्स हो जाएगा। आप काट लेंगे तो कितना मिलेगा 1। तो डिफ्रेंसिएशन में आपको क्या मिला, 1 मिला। तो अगर हम इसी चीज़ को इस फॉर्मूला पर यदि रखें तो देखिए कितना आसानी से और कितना जल्दी बनेगा। ठीक है। देख लीजिए, जैसे यहाँ आप इतना लंबा प्रोसेस कर लिए, अगर हम इसी को इस फॉर्मूला पर हम रख के बनाएं तो देखिए कैसे कितना जल्दी बनेगा। जैसे दिया है 9 नंबर का ही अगर हम दूसरा मेथड से बनाते हैं, जैसे दिया गया है y इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस एक्स, ऐसे दिया हुआ है साइन इनवर्स कॉस एक्स। तो चलिए हमको dy/dx निकालना है, तो dy/dx से पहले हमको एक बात और समझना होगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स, और यहाँ क्या होना चाहिए साइन, देखिए यहाँ साइन इनवर्स और यहाँ साइन होना चाहिए, तो वो जो मेरा बना हुआ फॉर्मूला इस पर आ जाएगा, उस पर अरेंज हो जाएगा। अब आपको केवल अरेंज करना होना चाहिए। अब अरेंज करने का एक तरीका क्या है, तो आप पढ़े होंगे कि साइन इनवर्स अगर हम कॉस को लिखना चाहें तो 90 माइनस एक्स, 90 माइनस थीटा बराबर कह सकते हैं। एक चीज़ आप पढ़े होंगे कि यदि साइन है तो कॉस में लिखना है, या कॉस है तो साइन में लिखना है, तो वही वैल्यू रहेगा, लेकिन एंगल क्या हो जाता है उसका चेंज होता है। तो हम कह सकते हैं कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, या साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो हम कह सकते हैं कि साइन π/2 माइनस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब देखिए कॉस को साइन π/2 माइनस एक्स लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस थीटा, याद हो गया। तो बचपन में आप पढ़ते आ रहे थे क्या कि 90 डिग्री माइनस थीटा रहेगा तो वो चेंज कर जाता था। ठीक है। तो चलिए अब यहाँ साइन इनवर्स, देखिए साइन इनवर्स साइन एक्स,
तो साइन, और ये टोटल मान लीजिए क्या है कि एक्स है। हमने क्या बताया कि जो इसका एंगल रहेगा उसका एंगल इतना है तो है। चलिए अब इसके बराबर क्या, वाई इक्वल टू पाई बाई टू माइनस एक्स हो गया। ये जो एक्स रह जाता है उसी को लिख दिए ऐसे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जो वैल्यू इसका एंगल में, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ हम रहता साइन इनवर्स, यहाँ हमको रहता कॉस, यहाँ कॉस हमको मान लेते हैं कि हम यहाँ थीटा रहा, तो हमको लिखना है साइन इनवर्स, तो यहाँ लिख सकते हैं कि साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, तो हो जाएगा। कॉस को इस तरह से चेंज कर सकते हैं, तो यही हम चेंज कर लिए हैं। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, तो हम कहेंगे कि पाई बाई टू तो कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0, और ये कितना है जी, तो माइनस लिख देंगे यहाँ। एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो आप जान रहे हैं कितना, 1, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना 1 हो जाएगा। यहाँ सॉरी यहाँ माइनस छोड़ दिए थे, डी वाई डी एक्स इक्वल टू कितना -1। चलिए तो इस तरह से अगर इस फार्मूला का यूज करें तो आप देख सकते हैं कैसे इसको सोल्व किया जाएगा। तो यहाँ फिर से एक बार देख लीजिए, y इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस एक्स है, तो कॉस को हम साइन में चेंज कर लिए, तो साइन इनवर्स और साइन इक्वल टू जिसका एंगल हो जाता है वही रह जाता है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करने, तो पाई बाई टू का डिफ्रेंशिएशन कितना, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 और माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। इसी तरह से ये था। इसी तरह से हम जितने भी क्वेश्चन है सभी का सोल्व है इसी पर हम लोग करेंगे, ठीक है ना। आप कॉपी कलम ले करके तैयार हो जाएंगे, ठीक है। आप बैठे होंगे, उसमें देखिए क्वेश्चन को, आप खुद से बनाने का कोशिश कीजिए और देखते चलें कैसे हम लोग बना सकते हैं। ये आप मान के चलिए कि जितने भी क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना, तो ये एक यूनिक वे होगा बनाने का, और जितना जल्दी हो सके हम लोग उस फार्मूला का यूज करके और आसानी तरीके से बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। चलिए तो इस फार्मूला को आप देखते चलिए, इस फार्मूला को केवल ध्यान में रखते चलेंगे और हम लोग बनाते चलेंगे। 2-4 क्वेश्चन और भी देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कॉट एक्स है, तो 11 का देख लेंगे। y इक्वल टू टेन इनवर्स कॉट एक्स है, ठीक है। y इक्वल टू टेन इनवर्स कॉट एक्स है, तो देखिए यहाँ कॉट है, यहाँ कॉट है, तो हमको इसको तो चेंज करना होगा। कॉट एक्स है तो कॉट को हमको टेन में करना होगा, तो टेन के लिए क्या होता है फार्मूला आप खुद से बताइए, याद है। तो फिर वही हम लिख लेंगे, y इक्वल टू टेन इनवर्स कॉट हो जाता है क्या, टेन पाई बाई टू माइनस एक्स, ठीक है। अब करेंगे क्या, तो ये देखिए ये क्या बन जाएगा, y इक्वल टू पाई बाई टू माइनस एक्स। अब चलिए डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, तो ये 0 -1 यानी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना -1, और यही आपका आंसर बन जाएगा। हम लोग देखेंगे 15, और 15 में दिया है y इक्वल टू टेन साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, ऐसे दिया गया है। तो चलिए इसमें तो इनवर्स पहले नहीं है, इसके अंदर में है, तो हम क्या करेंगे कि y इक्वल टू टेन थीटा कर लेते हैं, क्या, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, या x इक्वल टू कह सकते हैं साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम इस चीज़ को इस तरह से लिख लिया जाए तो आप इस समझ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं क्या कि साइन थीटा इक्वल टू x/1 लिख सकते हैं। तो एक चीज़ तो ये तो आप बहुत पहले से जानते आ रहे हैं, ठीक है, इसको h कहा जाता है, यानी यहाँ p/s, तो x और ये हो जाएगा 1, तो ये कितना लिखेंगे, तो इसके लिए हम क्या लिखते थे, यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखते थे, ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए ये हमको इसका ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए हमने पहले इसको निकाल के रख लिया। फिर से समझ लीजिए, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, या हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू साइन थीटा, यानी साइन थीटा हम इस तरह से लिख लेते हैं, साइन थीटा इक्वल टू एक्स, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 तो है, ठीक है। अब यहाँ कर लेंगे क्या, ये हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हाइपोटेनस, और ये हो जाएगा बेस, ठीक है। अब चलिए इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए,
तो यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा क्या, सेक एक्स वायर थीटा और फिर डी थीटा बाई डी एक्स हो जाएगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं डी थीटा बाई डी एक्स। अब चलिए यहाँ इसको भी हमको हम अगर डायरेक्ट इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो थीटा का मेरा वैल्यू निकल जाएगा। तो डी थीटा बटा डी एक्स इक्वल टू सेक साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर होता है। चलिए तो यहाँ रख लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स हमको ज़रूरत है सेक एक्स स्क्वायर एक्स का वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो देखिए सेक थीटा का आप जान रहते हैं ये कॉस का जस्ट अपोजिट होता है, कह सकते हैं क्या h बाई बी, यानी हम लिख सकते हैं इसको 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसका सेक एक्स वाई थीटा का वैल्यू हम इतना लिख सकते हैं। देखिए तो सेक एक्स वाई थीटा बराबर हम लिख सकते हैं, और ये स्क्वायर है तो पूरे पे स्क्वायर लिखा है, सेक थीटा का वैल्यू इतना है स्क्वायर निकाल दिए, और डी थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू कितना है तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो इसको थोड़ा सा और सजा देंगे तो कितना 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ये है रूट, ठीक है, तो हटाएंगे तो 1/2 और ये कितना है 1 है, तो लिख सकते हैं 1/1 माइनस एक्स के पावर 3/2। फिर से एक बार समझ लेंगे क्वेश्चन नंबर 15 कि y इक्वल टू tan साइन इनवर्स x है, ठीक है, y इक्वल टू tan साइन इनवर्स x है। तो हमने मान लिया साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, ठीक है, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x मान लिए हैं। चलिए तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, चलिए dy बाई डी एक्स यहाँ इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा होता है, और थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा डी थीटा बाई डी एक्स। चलिए अब यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, अब इसको फिर से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। यहाँ देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी थीटा बाई डी एक्स इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कैसे, ये जो दिया गया है ये वैल्यू है, ये साइन इनवर्स एक्स का जो वैल्यू होता है डिफ्रेंशिएशन में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अब इसी हमको डी थीटा बाई इसका वैल्यू की जगह पर रख देना है, ठीक है, और ये होता है हम इसकी ये पहले हम निकाल लिए क्या, ये हो जाएगा पी एच और ये बी हो जाएगा, क्योंकि हमको सेक में बी और पी का एच का ज़रूरत पड़ेगा, तो बी हम निकाल लिए यहाँ इस तरह से लिख दिए, काट के निकाल लिए, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर